मेरे 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ लेकिन मेरा प्लान जोड़ा है वो बहुत शुक्रिया करना I am planted ground and wild Indian. It is in अजय जी हमारे घर में ये कमल जी और नशा मुक्त JNDK अभियान चलाया था इसलिए था उसमें कहा गया था हर एक पंचायत लिख के दे कि दूसरा सर हमारे को मेरा मेमोरेंडम है उसमें ये है कि हमारे JNK में जो कस्टोडियन लैंड पे जो फार्मर कृषि कर रहे हैं जो ये रेशियो जो इसमें 60-40 में टीचर एंड सर उसमें हमारे इसमें क्या होता है कि हमारी लेबर्स नहीं मिलती रही तो ये सब और सर एजुकेशन जो फंड है वो छोटे बात करो मतलब बहुत काम होते हैं हो भी रहे हैं लेकिन ये सर हम हमारे किसान हमारे गाँव आइडेंटिफाई जाती है और हमारी कंट्रीब्यूशन भी सबसे देखने सारे यहाँ के पंचायत स्तर से लेके उच्च जितने सारे पद में हैं सारे हमारे यहाँ का सांभा का डिस्ट्रिक्ट में तो सबके साथ ही बात हो चुका है। विभिन्न विषय में इन लोगों ने उठाए हैं। कल भी बोले थे कि यहाँ रोड का थोड़ा बहुत समस्या है, पानी का समस्या है, एजुकेशन का थोड़ा बहुत समस्या जो है ये सब हैं और कुछ इलाके में जो थोड़ा पिछड़े हैं वो इलाकों का डेवलपमेंट होना चाहिए, फॉरेस्ट भी इसके साथ रिलेटेड हैं। तो ये सारे विषय में हमारे पास आया है तो हमने भी इसको लेके थोड़ा बहुत आगे उठाएंगे, सेंट्रल में विषय में उठाएंगे कि बॉर्डर थोड़ा बहुत इशू है बॉर्डर का भी, तो सारे विषय जानकारी ले लिए हैं। खासकर सर ड्रग्स को लेके भी बात की गई क्या कुछ? हाँ, कुछ संप्रदाय के लोगों के बारे में सुना गया है इधर ड्रग्स के बारे में यहाँ होता है तो हमने पूरा इसका मतलब यहाँ का जो हमारे SP हैं तो उनके साथ भी डिस्कस किए हैं तो इसको लेके पूरा आगे जाके एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि सामने नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है ढूंढ लेना तो कहाँ क्या होता है, लेकिन आगे जाके इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कैसे इसको बंद किया जाएगा और युवा समाज को थोड़ा सा यहाँ दूसरे मतलब कि हम ऐसे यहाँ का स्पोर्ट्स बढ़ा के कैसे आगे ले सकते हैं इसके बारे में सोच रहे हैं। पूरा ठीक ठाक हो जाएगा इसको जो समस्याएं लोगों ने आपके समक्ष रखी हैं कब तक इनका समाधान किया जाएगा? ये हम लोग तो समाधान के लिए ही सोच रहे हैं और हम मंत्री होने के नाते यहाँ आए हैं तो समाधान करने के लिए ही आए हैं कि क्या क्या समस्या है और कैसे इसका समाधान है, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सेंट्रल का जितने सारे हमारे मिनिस्ट्री हो उससे कैसे वो सब चीज़ लाया जाए और लोगों के लिए हम लोग दे पाए। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ही है सर। कल से आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और कल एक बहुत बेहद दुखद समाचार जो कश्मीर से सिविल किलिंग का एक कश्मीरी पंडित को मारा गया टारगेट करके गया सिलसिला जारी है अभी, तो क्या आप सेंटर में जाके इसी बात करेंगे क्या? जी जरूर इसको उठाएंगे। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत दुखजनक बात हुआ है, इसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको पूरा प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इसको पूरा बंद मतलब कि जो भी हो रहा है छोटा मोटा ये यहाँ वहाँ सराउंडिंग एरिया में ये भी पूरा आगे जाके बंद हो जाएगा और इस विषय को हमको उठाएंगे। मेरा नाम वीना जमवाल है। हम यही बोलेंगे कि जिस तरह आज हमारा यूथ है वो उसको ड्रग्स में इतना उलझा हुआ है और उनके हमारे मतलब वो उसमें बच्चे उसमें बर्बाद हो रहे हैं, तो मेरा मन ये है कि हमने सबसे डेलीगेशन बना के ये बोला है कि ड्रग्स के लिए जो ये एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो एक्शन बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमारे लोगों के घर इतने उजड़ गए हैं
जवान बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। खासकर सांबा की बात। सांबा में मतलब हमारे यहाँ पंचायत मेन सरकार पंचायत भी है, यहाँ पे ये विजयपुर की हमारे सरपंच हैं, इन सब की एक ही बात है और हमने ये बात आगे रखी है कि अगर ये चीज़ें एक्शन में नहीं लाई जाएंगी तो कल को हमारा आने वाला जो यूथ है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। एसएसपी सांबा भी वहाँ पे मौके पे थे, वो भी सुन रहे थे, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं अभी? उन्होंने भी कहा कि हम एक्शन कर रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन जो भी आपको लगता है कि हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये एक्शन जो है जल्दी होना चाहिए कि ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो मतलब सुधर जाए। अब अपने पंचायत में हमारे एडम जो फंड्स हैं जो हमें नहीं दिए जाते हैं वो हमें दिए जाएँ कि ताकि कि ऑन स्पॉट जो हमारा खर्चा होता है पंचायत में वो सरपंच कर सकें। और कुछ मनरेगा की बात भी हो रही थी कि जो हमारा 60-40 जो हमारा मटेरियल है 60 मटेरियल हो और 40 उसमें लेबर हो, और उसका जो वेजेस है जो 211 है वो 311 तक होना चाहिए। तो उसमें और भी कुछ बातें हमने ऐड की हैं। इसमें हमारा जो पंचायत का जो एलोकेशन फंड्स है वो बढ़ाया जाए, और जो ये विडो पेंशन है उसके बारे में बात भी की है कि जो एज उसकी 40 है उसके बिलो भी जो लेडीज़ हैं वो विडो हो रही हैं उनके लिए भी कोई उसमें ऐड किया जाए। जैसे कुछ हमारे सांबा में कुछ ऐसे बॉर्डर एरियाज़ हैं उनकी बात भी रखी है हमने। तो हमने मिलजुल के अपना एक मेमोरेंडम दिया और उम्मीद रखते हैं कि हमारी बातें पूरी हो जाए। सांबा की तरफ से हमने एक यूथ क्लब की तरफ से जो हमारे आदरणीय मंत्री जी आए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं तो सबसे पहले मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो टाइम पे हमारे बीच बहुत ही अच्छे और नौजवान जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री जी हैं, वो भेजते रहते हैं ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके विपक्ष रख सकें। तो हमारा मुद्दे, काफ़ी सारे मुद्दे मैंने उनके बीच में रखे हैं। एक सबसे पहला एक बड़ा मुद्दा था ड्रग्स को लेके, जो कि मेरी कई बार मतलब पर्सनली बैठक हुई थी हमारे जो भी एसएसपी सांबा हैं डॉक्टर अभिषेक महाजन जी, बट मुझे कुछ हल उसमें दिखा नहीं, और वो मैंने मुद्दे आज मंत्री साहब के सामने रखे। और एक मुद्दा था कि JKI-EDI में एक बहुत अच्छी स्कीम है सीड फंड्स, जो कि जब आप सब लोग देख रहे हो कि नौकरियां तो हैं नहीं, तो हमारे जो युवा हैं वो ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो उनके पास कुछ काम करने के लिए कोई धंधा नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी स्कीम थी जहाँ पे हमें सीड कैपिटल सब्सिडी जो पहले प्रोवाइड करा दी जाती थी ताकि हम सारा काम अपना कर सकें। बट 2 सालों से उसमें उस स्कीम में कोई फ़ंड ही नहीं आया, कोई पैसा ही नहीं आया। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि उसको स्कीम को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और एक जो भी हमारे जो LG हैं हमारे, उन्होंने एक थोड़े दिन पहले एक बियर जो बेचने की प्रक्रिया है वो सिर्फ वाइन शॉप्स पे होती थी, उसकी हम तब भी उसकी इतनी कड़ी निंदा करते थे कि नशे से लोगों को दूर रखा जाए। बट उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि अब प्रोविजनल स्टोर्स पे भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो मैं अपने ज़िला सांबा और पूरे प्रदेश की तरफ से इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये फ़ैसला हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा और हम इसके खिलाफ़ जाएंगे और ऐसा फ़ैसला हमें स्वीकार नहीं है। और चौथी बात, जो भी कश्मीर में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हमारे लोग हैं उनकी टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, उसकी भी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। पूरी कनेक्टिविटी हमारी कश्मीर की ज़िला सांबा से होते हुए गुजरती है। अगर ऐसे वहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं लिया गया तो हम पूरी कनेक्टिविटी वहाँ से बंद कर दी जाएगी ताकि उनको भी पता चल सके जो हमारे वहाँ पे लोग हैं वो अनसेफ हैं। तो मैं सुरेश शर्मा, DDC गोगवाल, आज हमारा डेलीगेशन DDC का मंत्री जी से मिला। तो हम शांतनु ठाकुर जी से मिलने के बाद हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया। जो मेमोरेंडम मैंने दिया उसमें मैंने रेलवे स्टेशन गोगवाल अपग्रेडेशन और स्टॉपेज के लिए उसमें लिखा था, और उसके साथ ही एक मिनी स्टेडियम जो कि हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम में वो भी लिखा था। उसके साथ ही हमने एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि सोलर प्रोजेक्ट जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएं ताकि एक तो नौजवानों की बेरोजगारी ख़त्म होगी और दूसरा उसमें बिजली का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और बिजली जो ग्रिड को बेची जाएगी तो बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है, उसमें बेरोजगारी ख़त्म होगी। उसके साथ ही हमारा एक गांव है नेशनल हाईवे से 4 किलोमीटर सांदी गाँव है जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिग्नल की। आज हम 5G की ओर जा रहे हैं और वहाँ पे सिग्नल ही नहीं है, वो देश से हर टाइम कटा रहता है। वहाँ पे लोग हमारे भाई मजदूरी करने, कोई बम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई अमृतसर जाता है, तो वो लोग घर पे बात नहीं कर पाते। कई बार समस्या होने के कारण भी वो घर पे बात नहीं कर पाते। इसके लिए हम बड़ी देर से ये सभी जगह डिमांड कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो हमने आज मंत्री जी को ये भी एक मेमोरेंडम में दिया। तो उसके साथ ही हमने एक डिमांड ये भी रखी कि
गोगवाल में नरसिंह देव जी का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर है। उसमें वो टूरिज्म को दिया गया, लेकिन टूरिज्म विलेज होने के कारण टूरिज्म में उसमें कोई भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। तो हम ये भी चाहते हैं कि टूरिज्म की तरफ से वहाँ पे काम शुरू होना चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं आप इन सब डिमांडों की? हम पिछली बार हमारे विद्युत मंत्री गुर्जर जी आए थे, तो हमने उनसे डिमांड रखी थी, तो मैंने उस डिमांड के तहत एमडी साहब से मिला और 15 में गोगवाल ब्लॉक के लिए ट्रांसफार्मर लाया। उसमें 63 के, 100 के, 25 के और एक 250 का था। तो 14 ट्रांसफार्मर मुझे मिल गए हैं और उसके साथ ही हमारा अपना ग्रिड स्टेशन 10 MVA का था, उसको हमने 20 का करने का एक मेमोरेंडम दिया था। वो उसका टेंडर हो चुका है और जल्दी ही दिसंबर तक वो काम होने जा रहा है।